यूपी में सपा आरएलडी को लगेगा बड़ा झटका। 24 जुलाई को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं 4 बड़े नेता। समाजवादी पार्टी की नेता सुषमा पटेल भी हो सकती हैं शामिल। जगदीश सोनकर को भी लेकर भी हो रही चर्चाएं तेज। पिछड़े और दलित नेताओं पर भी बनी हुई है बीजेपी की नजर। उत्तर प्रदेश में लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रही बीजेपी एक और दांव खेलने जा रही है, जिसमें अब पार्टी के नए सदस्य के तौर पर 4 नए चेहरे बहुत जल्द पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। इससे पहले ओपी राजभर ने एनडीए को ज्वाइन किया, फिर दारा सिंह चौहान पार्टी की सदस्यता लेकर वापसी कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब विपक्ष के 4 और नाम जोड़ने जा रहे हैं, जिनको लेकर पार्टी सूत्रों का दावा है कि आने वाले 24 जुलाई को ये पार्टी का दामन थाम सकेंगे। इस लिस्ट में नाम समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के नेताओं का है। सूत्रों के मुताबिक साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इनको लेकर के बीजेपी में पहले ही चर्चा जोरों पर थी। माना जा रहा है कि वो अगले हफ्ते बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी की सेंधमारी सपा के सहयोगी दल आरएलडी में भी शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में दूसरा नाम आरएलडी नेता और बसपा से सांसद रहे राजपाल सैनी का है। सैनी 2022 में आरएलडी के सिंबल पर खतौनी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दोनों ही नेता पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में पिछड़ों को साधने की कवायद पहले से ही बीजेपी इन बिरादरी के नेताओं को तवज्जो दे रही है। इसमें ये 2 नए नाम जोड़ने जा रहे हैं, जिसका फायदा उसे पश्चिमी यूपी में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इस कड़ी में तीसरा नाम सुषमा पटेल का है, जो समाजवादी पार्टी से आती हैं। इन्होंने साल 2022 में ही जौनपुर के मड़ियाओं सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। जौनपुर की मुंगराबाद शाहपुर से बसपा की विधायक रही सुषमा पटेल इससे पहले बसपा की नेता थी। उन्होंने 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव में बसपा की बगावत के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। पूर्वांचल में कुर्मे वोट को साधने के लिए पटेल की बीजेपी में मौजूदगी उसे और मजबूती करेगी। 2019 में जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पिछड़ों के बाद बीजेपी की अगली कोशिश दलित बिरादरी में भी पैठ बनाने की है। इसके लिए पार्टी में सपा नेता जगदीश सोनकर के शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। जौनपुर से 4 बार विधायक रहे सपा नेता जगदीश सोनकर 2017 में मछली शहर से विधायक थे। वहीं 2022 के चुनाव में भी सोनकर को टिकट तो मिला था, लेकिन इन मौके पर उनका टिकट काट के रागिनी सोनकर को दे दिया गया। इसके बाद से जगदीश सोनकर लगातार नाराज चल रहे थे और अब बीजेपी में उनकी नई पारी की शुरुआत होने की चर्चा जोरों पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले 24 जुलाई को सभी नेता पार्टी का दामन थामेंगे। इनके साथ बाकी अन्य दलों के नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत कर रही है और खास तौर पर पिछड़ा और दलित नेताओं पर पार्टी की नजर है। इन सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव में कम मार्जिन से हारी है, वहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरणों को साधते हुए भी दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को लगातार पार्टी से जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में शनिवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि आने वाले समय में पार्टी की विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो पार्टी में दिखाई देंगे। जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन प्रदेश के सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत है, जो योगी और मोदी के काम करने के तरीके के साथ बीजेपी का किताब विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं।